Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. How are you? My name is Mohammad Zohaib Tanveer and you are watching सेबी एसोसिएशन यूट्यूब चैनल्स। सो व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम डिफ़ाइन मटेरियल्स का किस तरह मटेरियल्स को डिफ़ाइन करते हैं वो आज हम सीखेंगे किस तरह करना है डिफ़ाइन। तो बेसिकली तो हमारा इंट्रोडक्शंस का लेक्चर चल रहा है, तो आज हम डिफ़ाइन सीखेंगे। जो प्रीवियस में हमने क्या किया था, ग्रिड लाइंस को हमने कंप्लीट उसका डीपली हमने पढ़ा था कि किस तरह ग्रिड लाइंस को एडिट करते हैं, यूनिफॉर्मली ग्रिड और कस्टम ग्रिड्स और नंबर ऑफ स्टोरी किस तरह देते हैं। तो आज जो है हम डिफ़ाइन करेंगे मटेरियल्स को। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफाइंस, तो सबसे पहले यहाँ पे आ गया मटेरियल्स प्रॉपर्टीज़। तो मटेरियल्स प्रॉपर्टीज़ मीन टू से हम कौन सा मटेरियल्स इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हमारे पास जो कंक्रीट होगा वो M20 का होगा, M30 का होगा, या उसकी जो प्रॉपर्टीज़ में मेन चीज़ जो आती है वो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, उसके बाद उसकी मॉडुल ऑफ इलास्टिसिटी कितना है। तो वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आ गया ऐड में, यहाँ पे हमें 2-3 मटेरियल दे रहा होता है, स्टील्स का होता है, हमारा कंक्रीट का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऐड न्यू मटेरियल्स करेंगे, क्योंकि हमारे पास मटेरियल्स ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ से मैच नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर मैं मटेरियल्स यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे कुछ दे देते हैं M30 का। अगर हमने मटेरियल इस्तेमाल करना है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ बेसिकली जो अगर हमारे पास वर्जन जो होता है, अगर वो उसका लाइसेंस्ड मीन टू से अगर हमने बाई किया होता है, उसको अपडेट अगर करते रहते हैं हम, तो यहाँ पे हमें जो होता है, हम यहाँ पे जस्ट सर्च करते हैं हम मटेरियल्स का नेम, तो उसकी जो स्पेसिफिकेशंस अपने आप ही वहाँ पे एडिट हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं जस्ट आपको M30 के मटेरियल्स के नाम से यहाँ पे एक एडिट कर देता हूँ। खुद से करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अपडेट शुदा मेरे पास नहीं है सॉफ्टवेयर, क्योंकि लाइसेंस शुदा है। तो इसको अपडेट कर लेते हैं। यहाँ पे जो M30 का होता है उसकी स्पेसिफिक जो स्ट्रेंथ होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वो 6। तो यहाँ पे मैंने 6 एडिट कर दिया। जो बेंडिंग रीइंफोर्स यील्ड स्ट्रेस वो 60, और उसके बाद शेयर रीइंफोर्स यील्ड स्ट्रेस 60 होती है। और यहाँ पे मैस पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी वो 4/200 होती है। यहाँ पे मैं एडिट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जस्ट आज मटेरियल्स को डिफ़ाइन ही करें, तो क्या करेंगे, मटेरियल्स को डिफ़ाइन करें। यहाँ पे पॉइजन रेशियो 0.2, उसके बाद शेयर मॉडुलस 1.500 होता है। तो यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने बस डबल ओके कर देंगे। यहाँ पे हमने M30 जो मटेरियल्स हैं, तो मैंने इनको ये बता दिया है सॉफ्टवेयर को कि हमारे पास जो आज हम स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाएंगे उसकी जो मटेरियल्स होगा वो M30 ही इस्तेमाल करेंगे इसके कॉलम्स, बीम्स और स्लैब्स में। ओके, अगर यहाँ पे हमारे पास अगर मटेरियल्स हमने चेंज करना है, यहाँ पे अगर कॉलम्स और बीम्स में और रखना है, स्लैब में और रखना है, तो यहाँ पे डिफाइन में जाने के बाद यहाँ पे एक और मटेरियल ऐड कर देंगे, ऐड न्यू मटेरियल। तो क्या करेंगे, जब स्लैब बनाएंगे तो यहाँ पे मटेरियल्स M20 सेलेक्ट कर लेंगे, M30 कर लेंगे। तो जो हमारा मटेरियल्स अगर चेंज हो रहा है तो वहाँ पे हम एक और मटेरियल ऐड कर देंगे। फ़िलहाल तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हम जो भी डिज़ाइन करें वो M30 पे करेंगे, तो यहाँ पे मैंने एक ही मटेरियल ऐड किया है। तो अगर हमारे पास स्पेसिफिकेशंस में अगर मटेरियल्स कोई और है तो वहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं मटेरियल्स। उसके बाद अगेन डिफाइन में तो मटेरियल्स प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता दिया। तो उसके बाद फ्रेम सेक्शन। अब फ्रेम सेक्शंस यहाँ पे इस डायलॉग बॉक्स में हम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि देखें, अगर हमारे पास जो कॉलम है या फिर हम एक ब्रिज का डिज़ाइन करें, वहाँ पे पियर्स इस्तेमाल होंगे। तो पियर्स जो होते हैं हमारे वो सर्कुलर होते हैं। तो सर्कुलर वहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ में देंगे सेक्शन हमारा किस तरह का होगा। अगर हमारे पास जो बीम है वो रेक्टेंगुलर सेक्शन होगा तो वहाँ पे उसका रेक्टेंगुलर इस्तेमाल करेंगे। उसमें टाइज होंगी या फिर हमारे पास कुछ और उसको उनकी जगह पे ठहराने के लिए। तो स्पाइरल होगी तो वो स्पाइरल हम डालेंगे, यानी कि हमारे पियर्स में स्पाइरल होगी तो वहाँ पे स्पाइरल्स को ही एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ऐड वाइड रेंज यहाँ पे करते हैं। तो इंपोर्ट, यानी कि हम यहाँ से इंपोर्ट करेंगे हमारे पास क्या क्या चीज़, हम किस तरह पाइपलाइन या सर्कल, इंपोर्ट सर्कल कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। मगर यहाँ पे हम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पास सबसे पहले ऐड में जाना। अगर यहाँ पे कोई चीज़ नहीं मिली तो यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे फ़िलहाल अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम सबसे पहले कॉलम्स बीम्स को हमने डिफ़ाइन करना है। तो ओके, बीम्स को डिफ़ाइन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, उसकी जो शेप है वो रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है, जो भी है। तो यहाँ से हम वो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे नहीं मिला तो हम ऊपर से इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ऐड रेक्टेंगुलर पे अगर हम क्लिक करें तो हमारे पास इस तरह का रेक्टेंगुलर सेक्शंस का हमारे पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पे देखें सेक्शन नेम। तो अगर बीम्स को डिफाइन करें तो यहाँ पे मैं बीम लिख देता हूँ।
क्योंकि हम जब इसको हम ड्रॉ करेंगे तो हम जस्ट मटेरियल्स को वहाँ से सेलेक्ट करने के बाद ड्रॉ कर देंगे इजीली। तो यहाँ पे बीम्स मैंने सेलेक्ट कर, तो स्टील्स, तो यहाँ पे हम M30 जो मटेरियल्स होगा वो हम M30 मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे M30 मटेरियल्स मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे बीम्स मैंने नेम दे दिया। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो सिलेक्शन प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे हमारे पास जो बीम्स होगी उसकी प्रॉपर्टीज़, यानी कि यहाँ पे उसकी टॉर्शनल्स कांस्टेंट कितना होगा, हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी ये दिया हुआ है, तो ये हम M30 के लिहाज से यहाँ पे हमें इसको एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे ओके कर देंगे इसको। तो अगर प्रॉपर्टीज़ मॉडिफाई करनी है तो यहाँ पे सेट मॉडिफाई, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई कर देंगे हम। तो यहाँ पे अगर हम बीम्स जब करते हैं तो यहाँ पे वो कुछ एडिटिंग करते हैं स्लैब में, तो यहाँ पे फ़िलहाल नहीं करेंगे, इसको हम ने नहीं टच करना सेट मॉडिफायर को। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो सेक्शन है, हमारे पास जो रेक्टेंगुलर सेक्शन है उसकी डेप्थ कितनी होगी, उसके बाद उसकी ब्रेथ कितनी होगी, तो ये हम उसमें डिफ़ाइन करेंगे। तो मैं कहता हूँ कि हमारे पास अगर 15/10 का हमारे पास एक बीम है, तो यहाँ पे 15/10 मैंने सेलेक्ट किया है। तो इंचज़ और फीटों में हमने ऑलरेडी ग्रिड में हम डिफ़ाइन कर चुके हैं कि हम किस यूनिट्स में काम कर रहे हैं। अगर हम किलो न्यूटन पर मीटर्स में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी 15 मीटर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इस तरह मीटर्स में फ़िलहाल नहीं आएगा, मिलीमीटर्स में आता है 150 मिलीमीटर्स, तो इस तरह। तो यहाँ पे वो हमारे डिपेंड करता है कि हमने यूनिट्स कौन से सेट किए, राइट। तो यहाँ पे कंक्रीट में यहाँ पे एक बॉक्स है रीइंफोर्स सीमेंट, तो रीइंफोर्स सीमेंट्स पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स अगेन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखें डिज़ाइन टाइप, अगर यहाँ पे हम क्या करें, हम बीम्स कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बीम्स को सिलेक्ट कर देंगे। जब कॉलम करेंगे तो कॉलम को ही सिलेक्ट करने देंगे। तो यहाँ पे बीम्स को हम सेलेक्ट की जब करते हैं तो यहाँ पे अगर हमने क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया कंक्रीट कवर रबर सेंटर। तो यहाँ पे टॉप और बॉटम पे उस पर कंक्रीट कवर कितना होता है, तो बीम्स पे कितना होता है, कॉलम्स पे, तो बीम्स पे बेसिकली जो 40 का होता है, तो यहाँ पे 4 मैं इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी 40 मिलीमीटर का होता है ना उसके टॉप और बॉटम से, तो यहाँ पे मैंने 4 इंटर कर दिया। ओके, उसके बाद रीइंफोर्स ओवेट्स टू डिक्टाइल्स बीम्स लेफ़्ट एंड राइट, तो यहाँ पे रीइंफोर्स कितना देंगे, लेफ़्ट टू राइट, टॉप एंड बॉटम, तो यहाँ पे वो सिलेक्ट करें। यहाँ पे वो हमने डिक्टाइल्स बीम नहीं देना, तो यहाँ पे इसको 0 ही रहने देंगे और इसको बाद में ओके कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको ओके कर दिया। तो यहाँ पे ओके करने के बाद इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो हमने अपना जो था, हमारा जो रेक्टेंगुलर बीम था उसको हमने डिफ़ाइन कर लिया है, राइट। उसके बाद सेकंड जो था वो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन करना है हमने अपने मटेरियल्स को, कि कौन सा हम जो पियर्स हैं या फिर हमारे पास जो कॉलम सेक्शन है वो हमारे पास कौन से टाइप्स का है, उसकी कितनी हमारे पास कंक्रीट। यहाँ पे ऐड मटेरियल्स अगेन करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास पियर्स हैं, हम एक ब्रिज का डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हमारे पास जो कॉलम्स नहीं है तो कॉलम्स की जगह पे पियर्स हैं। तो यहाँ पे मैं सर्कुलर में, क्योंकि हमारे पियर्स सर्कुलर हैं, तो यहाँ पे ऐड सर्कुलर कर दूँगा। अगर हमारे पास कॉलम्स हैं तो यहाँ पे कॉलम रेक्टेंगुलर भी होती है, सर्कुलर्स भी होते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड सर्कुलर किया, तो हमारे पास यहाँ पे इस तरह का एक बॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे हम अगर हमारे पास जो कॉलम्स है, बिल्डिंग यहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हैं, हम ब्रिज की बात ही नहीं करते। तो अगर यहाँ पे कंक्रीट की हमारे पास जो बिल्डिंग्स की बात है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉलम्स। सो कॉलम नेम में कॉलम आ गया हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे मटेरियल्स, तो मटेरियल्स कौन सा है, M30 ही इस्तेमाल करें। अगर हमारा कुछ चेंज होता है तो यहाँ पे अगर M20 होता है, यहाँ पे M20 आ जाना था, तो हम यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे M30 है तो फिलहाल हम M30 पे क्लिक किया। तो हमारे पास ये सेम प्रॉपर्टीज़ जो हमें बीम्स में नज़र आ रही थी यहाँ पे भी नज़र आ रही। इसको मॉडिफाइड नहीं करना, हम जस्ट इसको स्लैब में करते हैं मॉडिफाइड। उसके बाद हमारे पास जो कॉलम्स होगा उसका डाया कितना है, तो ये तो हमें जो डिज़ाइन से पहले हम करते हैं ना इसको, तो कितने डाया का हमने अपना कॉलम्स रखना है। हाँ, इसको यहाँ पे अगर डिज़ाइन करें, अगर आप यहाँ पे थम्स रूल्स की बेस पे करते हैं ये काम सारा कुछ, तो यहाँ पे अगर हमारे पास डाया नहीं है, तो डाया फॉर एग्जांपल हमारे पास 18 है, तो यहाँ पे मैं अगर 18 पुट कर देता हूँ, इसका एनालिसिस करेंगे। अगर हमारे पास सेक्शंस जो हैं वो अगर क्रैक हो जाए या फिर हमारे पास वो हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे फेल हो जाए एनालिसिस के बाद, तो यहाँ पे इसको एडिट कर देंगे, रीमॉडल करेंगे। तो उसके बाद रीइंफोर्स सीमेंट में, तो यहाँ पे डायलॉग बॉक्स में जाएंगे, तो यहाँ पे डिज़ाइन टाइप्स कॉलम है, तो यहाँ पे मैंने कॉलम को ही टिक रहने दिया है।
जो सेकंड हमारे पास है कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ रीइंफोर्स, तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्फ़िगरेशंस मीन टू से हमारे पास जो कॉलम होगा वो सर्कुलर होगा, रेक्टेंगुलर होगा, तो उनमें से हमारा सर्कुलर है तो यहाँ पे सर्कुलर पे ही टिक रहने दें। उसके बाद लेटरल रीइंफोर्स, तो यहाँ पे स्पाइरल इस्तेमाल करनी है या टाइज करनी है तो उसको क्लिक कर देंगे, तो सर्कुलर में स्पाइरल है तो स्पाइरल को मैंने टिक कर दिया यहाँ पे। उसके बाद सर्कुलर रीइंफोर्स सीमेंट, तो कवर जो होगा वो हमारे पास कितना होगा 1.2 है तो 1. उसके बाद नंबर्स ऑफ बार कितने हैं, तो 8 है, 10 है, क्योंकि हमारे पास जो सर्कुलर होता है वहाँ पे हम जो बार्स होते हैं वो एक लिमिट्स होती है उसकी, 4 रखेंगे, 6 रखेंगे, 8 रखेंगे, 12 रखेंगे, तो इस तरह होते हैं। तो वहाँ पे नंबर्स ऑफ बार कितने और बार का साइज़ कितना है, तो यहाँ पे हम एडिट कर देंगे कितने बार्स का हम यहाँ पे स्टील्स इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, चेक डिज़ाइन रीइंफोर्स टू बी चेक्ड, या फिर उसके बाद डिज़ाइन, तो यहाँ पे हम फॉर डिज़ाइन टू बी डिज़ाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ पे हमने जो कॉलम्स है उसकी प्रॉपर्टीज़ को ऐड कर दिया है, उसके बाद इसको ओके कर देंगे। ओके, तो हमने जो था वो कॉलम भी कर लिया, बीम भी कर लिया, तो अब हम जो लास्ट है वो हम स्लैब्स करेंगे, तो यहाँ पे ओके कर देंगे। तो डिफाइन में जाने के बाद यहाँ पे वॉल स्लैब डेक सेक्शन, राइट। तो आज जो हम डिज़ाइन करें इसमें हम स्लैब की ज़रूरत है, तो यहाँ पे डेक होगा, प्लैंक होंगे, तो वॉल हो गया, तो वॉल अगर उसकी साइड्स पे आ रही हैं जो कि लोड को बेयर करेंगी, नॉट आर्किटेक्चरल वॉल, यहाँ पे जस्ट हम वॉल जो होगी हमारे पास जो स्ट्रक्चरल वॉल होगी जो कि लोड को बेयर करेगी, तो वो यहाँ पे हम देंगे। तो आज स्लैब है तो स्लैब पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास मॉडिफाइड सेक्शंस शो हो रहा है, तो यहाँ पे इसको क्लिक करने का यहाँ पे मॉडिफाइड कर देंगे हम स्लैब, तो इसको स्लैब का ही नाम रहने दें, यहाँ पे स्लैब मैंने लिख दिया है, राइट। तो यहाँ पे कंक्रीट कौन सा है हमारे पास, मटेरियल्स कौन सा है, वो M30 है, तो यहाँ पे M30 मैंने क्लिक कर दिया। थिकनेस कितनी होगी हमारे पास, जो उसकी थिकनेस होगी 12 है, यानी कि यहाँ पे 12/12 है, तो यहाँ पे इसको रहने दें। टाइप्स ऑफ शेल कितनी है, टाइप्स क्या है, शेल है, मेम्ब्रेन्स है, उसका प्लेट है, तो हमारे पास शेल है। ओके, उसके बाद यहाँ पे लोड डिस्ट्रीब्यूशन, तो यूज स्पाइरल 1 वे लोड डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे जो लोड है हमारे पास जो स्लैब है वो 1 वे है या कि 2 वे है। तो 1 वे और 2 वे को किस तरह चेक करते हैं, वो लेंथ 2 वे था हमारे पास 5 से ग्रेटर हो जाए तो वो 2 वे होती है, अगर वो ना हो तो 1 वे होती है। तो ये ऑलरेडी मैं इसका लेक्चर आपको एक कंप्लीट जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, आप वहाँ से ईजिली इसको देख सकते हैं कि 1 वे स्लैब कौन सी और 2 वे कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगी 1 वे पे होगी, 2 वे पे होगी, तो अगर 2 वे अगर हमारे पास 1 वे होगी तो इसको लोड डिस्ट्रीब्यूशन को क्लिक कर देंगे, अदरवाइज इसको क्लिक नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इसका कलर जो है वो इसको हम एडिट नहीं करेंगे क्योंकि इसका कलर ग्रीन है तो ग्रीन ही रहने दें। सेट मॉडिफायर्स, तो मैंने कहा था ना कि आपको सेट मॉडिफायर्स हम इसमें कर दिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो M11 बेंडिंग जो M11 मॉडिफायर है, इनको M11, 22 और 12 को मॉडिफायर को 0.441 से हम मॉडिफाइड करते हैं इसको। तो ये इस तरह एडिट करना है कंप्लीट को, तो इस तरह एडिट करने के बाद इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ पे इसको ओके कर दिया, तो देखिए हमारे पास जो है मटेरियल्स को डिफाइन हो चुका है। तो हमारे पास मटेरियल्स स्लैब का, कॉलम का और कंक्रीट जो कॉलम स्लैब और हमारे पास जो था बीम, उसका हमने मटेरियल्स को डिफ़ाइन कर लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास वॉल्स नहीं है तो यहाँ पे उसको मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा। तो लिंक प्रॉपर्टीज़ होगी हमारे पास डिफ़ाइन है, लिंक प्रॉपर्टीज़ होगी, फ्रेम हैज राइट होगी, डायग्राम्स, तो ये चीज़ें हमारे पास एडिटिंग में इसी में डिफाइंस में आती है। तो नॉर्मली तौर पर जो बिल्डिंग का डिज़ाइन होता है या किसी ब्रिज का डिज़ाइन होता है, जो कि नॉर्मली तौर पर डिज़ाइन आजकल हो रहे हैं जो फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स के, तो ये उनमें से ये 3 चीज़ें जो हमारे पास डिफ़ाइन करनी पड़ती है। तो आपकी ये बेसिक्स है, ये 3 चीज़ें काफ़ी है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ड्रा है, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे। तो अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।